चार मंडल में रहने वाले तमाम जिम्मेदारों से, यहाँ के इस चार मंडल में रहने वाले तमाम हजरात से, ख़वातीन से और 18 साल से जो ज़्यादा उम्र के नौजवान हैं, बुज़ुर्गों से अपील कर रहा हूँ कि आप ये दूसरा अपना वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि अभी भी इन चार मंडल में 3,55,628 लोगों को दूसरा डोज लेना है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इन चार मंडल में रहने वाले तमाम लोगों से अपील है कि आप लोग अपना दूसरा डोज लीजिए, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। आपके घर तक आशा हेल्थ वर्कर्स आ रहे हैं, आप उनसे ताउन करिए, इंजेक्शन वायरस का जो इंजेक्शन है लीजिए। और अगर आपसे कोई टेलीफोन नंबर पूछा जाता है तो गलत नंबर मत दीजिए, क्योंकि अगर आप पहला डोज लिए हैं या ले रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो वक्त है 60 डेज का, 84 डेज के बाद दूसरा डोज आपको देने वो खुद आएंगे और हुकूमत की तरफ से हर घर पर जाकर कोविड वैक्सीन के लिए आपके घर तक ये तमाम हेल्थ के जिम्मेदारान, सेहत के जिम्मेदारान आपके घर पर आएंगे, आपको कोविड का वैक्सीन देंगे। आप बराए मेहरबानी इनसे ताउन करिए, इस डोज को लीजिए, अपनी जान को बचाइए, अपनी सेहत को अच्छा रखिए और इस वायरस को ख़त्म करिए। मैं आपको यही बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यूरोप में, रशिया में कोविड तेज़ी से फैल रहा है। आप देख सकते हैं इंटरनेट पर जाकर कि आज भी रशिया में रोज़ 700 से ऊपर लोगों की मौत हो रही है। यूरोप में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में अचानक वहाँ पर कोविड फैल रहा है। और दुनिया में जब किसी ममालिक में कोविड फैलता है तो खुदा ना खास्ता ये फैलते फैलते दूसरे मुल्क में जाता है, फिर खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क तक ना आ जाए। इसीलिए अपने आप को बचाइए और आप यकीन जानिए कि ख़ास तौर से वो जो बुज़ुर्ग हैं, जो ज़ईफ़ हैं, जो डायबिटिक हैं, जिनको क़ल्ब की अमराज में मुब्तला हैं या दूसरे उनको बीमारियां हैं, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप ख़ास तौर से ये वैक्सीन लीजिए। मैं और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 वैक्सीन ले चुके हैं। और आप जानते हैं कि जब पहला वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले मैं खुद जाकर वैक्सीन लिया ताकि आप लोगों तक भी पैगाम पहुंच सके, ताकि आप लोगों के दिलों में अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत फहमी है या फिर शुकूक व शुबहात हैं उसको दूर किया जाए। मैं इस सिलसिले में तमाम कौम और मिल्लत के, सोसाइटी के, माशरे के ज़िम्मेदारों से भी अपील करूँगा कि वो इन हजरात से, आवाम से अपील करें कि अगर वो पहला डोज नहीं लिए तो पहला डोज लें, और अगर पहला डोज ले लिए दूसरा डोज उनको लेना है कोविशील्ड का, कोवैक्सीन का, और 84 डेज हो चुके हैं तो फ़ौरन दूसरा डोज लें। हम तमाम की जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को, अपने रियासत को, अपने मुल्क को इस वबा से बचाएं, ताकि वो जो दूसरी कोविड की सेकेंड वेव में आप और हमने देखा कि कैसे लोगों की मौत हो रही थी, कैसे अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाओं की कमी थी, तो खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता ये हम दोबारा उस मोड़ पर ना चले जाएं। इसीलिए आप तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूं, बहैसियत रुकने पार्लिमान हैदराबाद के, बहैसियत एक ज़िम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, बहैसियत एक माशरे के, एक और मुल्क के शहरी होने के नाते मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कोविड का दूसरा वैक्सीन लीजिए। और हल्के हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में जहां कहीं भी आशा के हेल्थ वर्कर्स आपके घर पर आएंगे,
ان سے تعاون کریے اور اپنا دوسرا کووڈ کا ڈوز حاصل کریے، اور اگر کوئی پہلا کووڈ کا ویکسین لے رہے ہیں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنا ٹیلی فون نمبر دیجئے، تاکہ وہ جب نوٹ کر لیں گے تو وہ خود آپ کے پاس جو وقت اس کا ہے 84 ڈیز کا، اس کے بعد آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو دوسرا ڈوز لگائیں گے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب تک الحمدللہ حلقہ حیدرآباد ضلع میں، حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں 32,60,000 لوگوں کو فرسٹ ڈوز دیا جا چکا ہے۔ سیکنڈ ڈوز حیدرآباد ضلع میں 21,50,821 لوگوں کو دیا جا چکا ہے۔ تو کوویشیلڈ کے پہلے اور دوسرے ڈوز لینے والوں کی تعداد 40,61,757 ہے، اور جو کو ویکسین جو 2 ڈوز لے چکے ہیں حیدرآباد ضلع میں، ڈسٹرکٹ میں، ان کی تعداد 13,01,255 ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اتنے لوگوں نے لے لیا ہے۔ تو الحمدللہ جو ماباقی بچے ہوئے ہیں، خاص طور سے چار مینار منڈل میں، سعید آباد منڈل میں، بندلا گڑا منڈل میں، بہادر پورہ منڈل میں، جو 3,55,628 لوگوں کو اپنا دوسرا ڈوز لینا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس میں تعاون کریے، دوسرا ڈوز لے لیجئے، اور یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ ہاں نمبرز برابر گرے ہیں، اس لیے گرے ہیں کہ آپ نے پہلا ڈوز لیا تھا۔ اب اس کا مکمل اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسرا ڈوز بھی لیں، اور اگر جو پہلا ڈوز نہیں لیے وہ بھی لے لیں۔ اور یہ پورا ریکارڈ یہاں پر حیدرآباد ضلع کے ہمارے تمام ہیلتھ کے ذمہ داران، ڈسٹرکٹ میڈیکل ہیلتھ آفیسر، حیدرآباد کلیکٹر، GHMC اور متعلقہ اراکین اسمبلی اور ذمہ داران پوری محنت کر رہے ہیں۔ اس میں آپ اپنا تعاون پیش کریے۔ شکریہ۔